दोस्तों, पहले यह शिकायत रहती थी कि हमारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स के ऊपर फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। जो डिजर्विंग है उसको छोड़कर दुनिया भर के लोगों के ऊपर मूवी बनाई जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कम से कम शुरुआत होती दिख रही है। और इस मामले में सबसे पहला स्टेप लिया है आर माधवन ने अपनी अपकमिंग मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से। दरअसल यह अपकमिंग मूवी इसरो के फॉर्मर एस्ट्रोनॉमर नंबी नारायण की लाइफ पर बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर। आज से पहले तो कभी इनका नाम नहीं सुना, तो इसी के बारे में डिटेल में आज आपको पता चलेगा, जिसे जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि लोग सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि निहायत ही चूतिया किस्म के प्रजाति के हैं। आज भी अगर हम स्पेस रेस में पीछे चल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। अगर इन पर फर्जी केस का चार्ज नहीं लगाया गया होता तो आज इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी होती, फिर चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पर। कभी कभी एक इंसान के साथ नाइंसाफी पूरे देश के साथ गद्दारी होती है, और नंबी सर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पद्म भूषण नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता नारियल पानी का बिजनेस करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। नंबी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बचपन से पढ़ने में वो बहुत तेज थे। 12 पास करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की, जिसके बाद एक शुगर फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई। लेकिन उनका मन तो ऊपर आसमान में ही लगा रहता था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रशिया का बहुत भौकाल था। पूरी दुनिया उन्हीं के स्पेस मिशन पर डिपेंड रहती थी। भारत का भी यही हाल था। यह सिचुएशन को देखते हुए नंबी जी आगे आए और उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया कि इसरो भी किसी से कम नहीं है, बस एक बार उन्हें मौका तो दिया जाए। जिसकी बदौलत उन्हें उस समय का देश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्रायोजेनिक इंजन की जिम्मेदारी देते हुए इसका डायरेक्टर बना दिया गया। एक सोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अमेरिका की नजरों से बचते हुए पाकिस्तान के जरिए रशिया से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स भारत लाए थे। सभी लोग बहुत खुश थे कि अब भारत भी बड़े बड़े देशों को टक्कर देने जा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दी है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायण और उनके 2 साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और के चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया। सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा दिया गया। नंबी सर चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। माना तो यह भी जाता है कि यह सब कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे पर किया जा रहा था। वो भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था, क्योंकि उसके अरबों डॉलर के बिजनेस का नुकसान होने वाला था। इधर पुलिस जांच के बीच ही नंबी सर को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रोजेक्ट बंद हो गया। यह केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया और 2 साल बाद कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि यह पूरा मामला फर्जी है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। जिसके बाद नंबी सर के साथ सभी लोगों को रिहा कर दिया गया और यह बताया गया कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। तो इस तरह देश के लिए काम कर रहे एक वैज्ञानिक को 26 साल बाद न्याय मिला। नंबी सर कोर्ट के फैसले से तो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें उन लोगों को सजा भी दिलवाना था जिन्होंने उनके और इस देश के साथ गद्दारी की थी, और उनके इसी स्ट्रगल को उनकी इस बायोपिक में दिखाया गया है। यह मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। Stop the engine! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ।
तो आप इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।